जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गई है, जहां हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार को घेरा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहती है। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस पर कमिश्नरी कोर्ट ने दायर अपील पर स्थगन आदेश मिल चुका है। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपील लगाई थी, जिसे वापस ले लिया गया है। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। सदन में सपा ये मुद्दा उठाएगी कि किस तरह सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल हुए। यहां से समाजवादी पार्टी को यह समझ में आ चुका है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आगामी मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, भर्ती और दूसरी छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उग्र रूप में अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज वो तैयार है। युवाओं का समर्थन करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा अपनी बात रखना जानते हैं और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट, जुल्मी और पापी लोग भाजपा में हैं। जहां भी जमीन मिलती है, भाजपा उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, जेन अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ। उन्होंने सवाल किया कि लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ। उनका आरोप था कि भाजपा ने अधिकारियों को आगे कर दिया। सपा प्रमुख ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी किसी की सगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर जिस मंत्री से लोग जवाब चाहते हैं, वे सदन में आकर जवाब देने को तैयार नहीं है।